ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 12 ध्रुव महाराज का भगवान के पास जाना। श्लोक संख्या 26। अनास्थितं ते पितृभिः अन्यैः अपि अंग कर्हिचित् आतिष्ठ जगतां बंधं तत् विष्णोः परमं पदम्। अनास्थितं ते पितृभिः अन्यैरप्यंगकर्हिचित् आतिष्ठ जगतां बंधं तद्विष्णोः परमं पदम्। अनास्थितं कभी भी प्राप्त नहीं हुआ, ते तुम्हारे, पितृभिः पूर्वजों द्वारा, अन्यैः अन्यों के द्वारा, अपि भी अंग हे ध्रुव कर्हिचित् कभी भी आतिष्ठ आकर रहिए जगतां ब्रह्मांड के वासियों द्वारा बंधम पूज्य तत् वह विष्णोः विष्णु का परमं परम पदम पद स्थान। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमदभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। हे राजा ध्रुव, आज तक न तो आपके पूर्वजों ने न अन्य किसी ने ऐसा दिव्य लोक प्राप्त किया है। यह विष्णु लोक जहाँ विष्णु निवास करते हैं सबों से ऊपर है। यह अन्य सभी इस ब्रह्मांडों के निवासियों द्वारा पूजित है। आप हमारे साथ आए और वहाँ शाश्वत वास करें। तात्पर्य। जब ध्रुव महाराज तपस्या करने गए थे तो वे ऐसा पद प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे जिसकी कल्पना उनके पूर्वजों को स्वप्न में भी न हुई हो। उनके पिता उत्तानपाद थे, पितामह मनु और प्रिय पितामह ब्रह्मा थे। अतः वे ब्रह्मा द्वारा प्राप्य पद से भी बड़ा पद चाह रहे थे और उन्होंने नारद से ऐसा पद प्राप्त करने की सुविधा मांगी थी। अतः विष्णु के पार्षदों ने स्मरण दिलाया कि विष्णु जिस लोक में वास करते हैं उसे न तो उनके पूर्वज और न ब्रह्मांड का कोई भी वासी प्राप्त कर सका है। इसका एकमात्र कारण यही है कि इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति या तो कर्मी या ज्ञानी अथवा योगी ही है। शुद्ध भक्त तो शायद ही कोई होगा। विष्णु लोक नामक दिव्य लोक तो विशेष रूप से भक्तों के लिए है, ज्ञानियों, कर्मियों या योगियों के लिए नहीं। बड़े बड़े ऋषि अथवा देवता ब्रह्मलोक तक नहीं पहुँच पाते और जैसा कि भगवद गीता में उल्लेख है, ब्रह्मलोक स्थायी वास नहीं है। ब्रह्मा का जीवन काल इतना दीर्घ है कि उनके एक दिन का भी अनुमान लगा पाना कठिन है, तो भी ब्रह्मा भी मरते हैं और उसी तरह उनके लोक के वासी भी। भगवद गीता में कहा गया है, आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। जो लोग विष्णु लोक को जाते हैं उनके अतिरिक्त सभी जीवन के 4 नियमों जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, जरा तथा रोग द्वारा अनुशासित होते हैं। गीता में 15:6 भगवान का कथन है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। वह लोग जहाँ एक बार जाकर लौटना नहीं होता, वह मेरा परम धाम है। ध्रुव महाराज को स्मरण कराया गया, आप हमारे साथ उस लोक को जा रहे हैं जहाँ से लौटकर कोई फिर इस लोक में नहीं आता। भौतिक विज्ञानी चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों तक जाने का प्रयास कर रहे हैं,
किंतु वे सर्वोच्च ग्रह ब्रह्मलोक तक जाने की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि वह उनकी कल्पना से परे है। भौतिक गणना से यदि कोई प्रकाश की गति से यात्रा करे तो सर्वोच्च ग्रह तक पहुँचने में 40,000 प्रकाश वर्ष लगेंगे। यांत्रिक विधियों से ब्रह्मांड के सर्वोच्च ग्रह तक पहुँचना दुष्कर है, किंतु भक्ति योग द्वारा जिसे महाराज ध्रुव ने अपनाया था, कोई भी मनुष्य इस ब्रह्मांड के अन्य किसी ग्रह तक ही नहीं वरन इस ब्रह्मांड से परे विष्णु लोक को जा सकता है। हमने इसकी रूपरेखा अपनी पुस्तिका अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा में प्रस्तुत की है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवान के पार्षद ध्रुव महाराज को ले जाने के लिए आए हैं और ध्रुव महाराज को बता रहे हैं कि अभी आप जो हमारे साथ जिस लोक में जा रहे हैं तो वो लोक ना तो आपके जो पूर्वज हैं उन्होंने कभी प्राप्त किया है इसके पहले, और ना ही किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा ऐसा पद प्राप्त किया गया है ना। इसलिए इसको परम पद कहा गया है, परमम पदम, है ना। उपनिषदों में भी भगवान की स्तुति की गई है। ओम तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूर्य दिव्य चक्षुरादतम जागृवाम से संबंधित है विष्णुर्यत परमम पदम। तो भगवान का जो है ये परम धाम, जिसको कि परम स्थान परम पद कहा गया है, तो ध्रुव महाराज ने प्रारंभ में इच्छा की थी, तो उस इच्छा के फलस्वरूप भगवान ने जो है दयालुतावश कृपावश, क्योंकि भगवान क्या हैं, भक्त वत्सल हैं, अपने शुद्ध भक्तों की सारी जो है वो इच्छाएं पूरी करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर भगवान के पार्षद उनको स्मरण दिला रहे हैं कि हम आपको ऐसे स्थान में ले जा रहे हैं जो कि आपके पिता उत्तानपाद, है ना, आपके जो पितामह हैं मनु और आपके प्रिय पितामह ब्रह्मा, इन सब से आपने जो सर्वश्रेष्ठ इच्छा की थी तो उनकी कल्पना से भी परे है। ऐसे स्थान का वास्तव में ये सब जो हैं ऐसा स्थान है कि इसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, है ना। तो श्रील प्रभुपाद जो है समझा रहे हैं कि हर व्यक्ति वास्तव में इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कि जो कि जन्म मृत्यु और जरा व्याधि में फंसा हुआ जीव है, तो कहीं ना कहीं जो है वो उच्च लोकों में जाना चाहता है, जहाँ पर कि इस जगत से विशेष जो हैं सुविधाएं उसको प्राप्त हो, है ना, और इस भौतिक जगत से बहुत ही अच्छा वहाँ पर जीवन हो। तो ऐसे हर एक की जो है जीव की इच्छा होती है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि भौतिक जगत में जो है व्यक्ति प्रयासरत रहते हैं कि कैसे हम अलग अलग श्रेष्ठ स्थानों में जाएं। तो वैज्ञानिकगण इसलिए प्रयास कर रहे हैं अलग अलग लोकों में जाने का, है ना, कि चंद्रमा पर हम यात्रा करें, मंगल ग्रह पर यात्रा करें, है ना, अलग अलग ग्रहों पर जो है जाएं वहाँ पर। लेकिन एक आधुनिक विचार है और एक क्या है, श्रीमद् भागवतम का विचार, जो कि भगवान के द्वारा दिया गया, ऋषि मुनियों के द्वारा दिया गया विचार है ना। तो जब श्रील प्रभुपाद के समय, उस समय जो है जब न्यूज में वहाँ पर जो है छपा, है ना, कि मानव का चंद्रमा पर पहला कदम तो
प्रभुपाद ने उनको जो है बताया कि ये कोई नई बात नहीं है ना। उसमें बहुत ही हर्षित जो हैं सब लोग हो रहे थे कि हमने ये नई खोज की, हमने नई ग्रह की, हम चंद्रमा पे जो हैं हमने कदम, मानव ने जो है कदम वहाँ पर रख लिया है ना। लेकिन प्रभुपाद बताते हैं कि ये कोई नई बात नहीं है ना। ये सब कुछ जो है पुराना ही है। आ ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन, कि इससे पहले जो है कई लोग चंद्रमा पे गए हैं और चंद्रमा से फिर वापस भी आ गए, है ना। चीने पुण्य मर्त लोकम विसंति। तो ऐसा नहीं कि आप कोई अनोखे जो है पहली बार आपने कदम रख दिया। कितने ही लोग जो है चंद्रमा पे इससे पहले लाखों लोग गए और लाखों लोग वहाँ से फिर वापस जो हैं आ गए हैं, है ना। तो लेकिन वास्तविकता प्रभात बताते हैं कि वास्तव में तो चंद्रमा पे उनके लिए संभव नहीं है ना जाना। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि उनको वास्तव में ज्ञान भी नहीं है कि चंद्रमा कितनी दूर है ना, और बाकी के जो ग्रह भी हैं वो सब कितनी दूर हैं, उनकी क्या वास्तव में स्थिति है। अपनी जो है कल्पना के अनुसार, मानसिक अपने तर्कों के अनुसार एक वो विचार जो हैं बस बनाते हैं कि शायद सूर्य जो है ग्रह ऐसा होगा, है ना, चंद्रमा ग्रह इतनी उससे दूर होगा। तो अपने विचार के अनुसार ही वो इसलिए बताते हैं, है ना। वास्तव में तो पृथ्वी के बारे में भी उनका विचार अभी तक पूर्ण नहीं है। कल्पना करते रहते हैं कि पृथ्वी फ्लैट है कि गोल है, क्या है ना। उनका इस प्रकार से मत जो है अलग चलता रहता है ना। फिर वैज्ञानिकों का मानना है कि सूर्य से सबसे पास में जो है वो बुध ग्रह है ना। इस प्रकार से वो बताते हैं कि ये सबसे पास का जो है ग्रह है। लेकिन श्रीमद् भागवतम के हम अनुसार, है ना, जो कि भगवान ऋषि मुनियों का मत है, तो उसके अनुसार अगर हम देखें तो वैज्ञानिक गण जो हैं वास्तव में ग्रहों की स्थिति के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते कि उनकी क्या स्थिति है ना। और ध्रुव महाराज को ऐसे सब ग्रहों से श्रेष्ठ जो हैं 14 लोकों से भी श्रेष्ठ उनको स्थान प्रदान किया गया, जो कि सारे जो हैं 14 लोक अलग अलग ग्रह सब हम देखते हैं कि ध्रुव जो लोक है उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उसकी परिक्रमा करते रहते हैं, है ना। तो श्रीमद् भागवतम में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो हैं ये सब ग्रहों की व्याख्या वर्णन करते हैं कि क्या क्या वास्तव में इनकी जो है स्थिति है ना, कितनी दूरी है, और पृथ्वी से अलग अलग जो सब लोक हैं, ग्रह हैं, तो उनकी क्या स्थिति है ना। उससे हम समझ पाएंगे कि ध्रुव महाराज को कैसा सर्वश्रेष्ठ स्थान उनको प्राप्त हुआ। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि पृथ्वी से जो पृथ्वी ग्रह हमारा मध्य में माना जाता है ना, जिसको कि 14 जो प्लेनेटरी सिस्टम में लोक बताए गए हैं, तो उसमें 7 लोक नीचे के और बीच में, है ना, भूर लोक जिसको कहा था पृथ्वी लोक। फिर भूर लोक के बाद जो है भूवर, जो कि यक्ष और भूत पिशाच, है ना, प्रेत, इन राक्षस, ऐसे इनका लोक है। और फिर इसके ऊपर जो है स्वर, जो कि देवताओं का लोक यहाँ से प्रारंभ होता है ना। तो सूर्य लोक जो है वो कहाँ पर है? ये भूर और जो भूवर लोक है ना, उसके मध्य में सूर्य लोक बताया गया है, जिसकी कि पृथ्वी से दूरी 1,00,000 योजन बताई गई है ना। 1,00,000 योजन जो है वो पृथ्वी से सूर्य की दूरी है। फिर सूर्य से 2,00,000 योजन दूर पर चंद्रमा ग्रह बताया गया है ना। तो इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर कि अगर आधुनिक वैज्ञानिक जन जो है अपने आधुनिक यान से अगर यात्रा भी करें तो भी उनको जो है 40,000 वर्ष लगेंगे। तो कैसे संभव है कि कुछ समय में ही आप जो है बस आपने वहाँ पर चंद्रमा पे पहुँच गए और वहाँ पर कदम रख लिया, है ना। ये संभव ही नहीं है। तो सूर्य से भी 2,00,000 योजन जो है वो चंद्रमा ऊपर बताया गया। तो ऐसे हर एक लोग जो हैं फिर इस प्रकार से ऊपर ऊपर उनकी गणना की गई है। फिर चंद्रमा से 2,00,000 योजन ऊपर जो है
अलग अलग प्रकार के 28 नक्षत्र बताए गए हैं। इतनी दूरी पर ये सारे नक्षत्र हैं। जैसे अश्विनी नक्षत्र है ना, और मघा नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र है, अनुराधा नक्षत्र है, तो अभिजीत नक्षत्र हैं, है ना। ऐसे अलग अलग नक्षत्रों के नाम बताए गए, जिनको कि 3 श्रेणियों में बांटा गया है: शुभ नक्षत्र, मध्यम नक्षत्र और अशुभ नक्षत्र, है ना। तो चंद्रमा जब गति करता है ना, सूर्य और चंद्र, विशेष रूप से चंद्रमा जो है, जो कि अपनी कक्षा में घूम रहा है, यात्रा करता है तो चंद्रमा जो है ये सभी नक्षत्रों से होकर के यात्रा करता है। तो जब अलग अलग नक्षत्र में चंद्रमा प्रवेश करता है तो उसके अनुसार इस मनुष्य लोक में दिन रात, देवताओं के लोक में भी जो है दिन रात उसके समय की गणना के अनुसार ही होता है। और वो अलग अलग नक्षत्रों में जब चंद्रमा प्रवेश करता है ना, जब अलग अलग ग्रह हैं तो उन्हीं के अनुसार जो व्यक्ति की अलग अलग राशियाँ होती हैं, तो वो सब राशियाँ भी क्या होती हैं, प्रभावित होती है ना, कि कैसे किसका जो है प्रभाव होगा, जब कौन से नक्षत्र में है, कौन सा ग्रह जो है कौन से नक्षत्र में है। तो ऐसे शुभ, अशुभ और मध्यम 3 प्रकार की जो है नक्षत्रों के अनुसार स्थिति बताई गई है। जैसे पुराणों में वर्णन आता ना, कुछ सात्विक हैं, तामसिक हैं, कुछ राजसिक पुराण हैं, तो ऐसे ही ये नक्षत्र भी बताए। कुछ का शुभ प्रभाव होता है, कुछ का जो है मध्यम होता है और कुछ का जो है अशुभ होता है। तो ऐसे ही ग्रहों में भी हैं अलग अलग जो ग्रहों की स्थिति होती है, उनमें भी कुछ जो हैं शुभ बताए गए हैं, कुछ जो है अशुभ बताए गए हैं, है ना। जैसे शुक्र ग्रह बताया गया तो वो सभी के लिए शुभकारी प्रभाव उसका जो है ज़्यादातर होता है। फिर मंगल है, बुध है, शनि ग्रह हैं और केतु हैं, तो ये सब जो हैं हमेशा अशुभ प्रभाव डालते हैं। तो इस प्रकार, और ब्राह्मणों के लिए विशेष रूप से जो है सही अगर ब्राह्मण हो तो उनके लिए गुरु ग्रह बताया गया कि वो उनके लिए अच्छा प्रभाव डालता है। तो ये सारी जो है स्थिति ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सब जो हैं गणना की जाती है अलग अलग ग्रहों नक्षत्रों के अनुसार। तो 2 चंद्रमा से जो है 2 लाख योजन ऊपर ये सारे 28 प्रकार के नक्षत्र बताए गए हैं। फिर इन नक्षत्रों से 2 लाख योजन ऊपर जो है वो शुक्र ग्रह है ना। ये सभी आचार्य और श्रीमद् भागवतम, है ना, वैदिक शास्त्रों के अनुसार हम जो दिखते हैं। वैज्ञानिकों का तो हर कुछ भी कल्पना करते हैं, उल्टा सीधा बताते हैं वो, है ना। बुध ग्रह के बाद जो है वो मंगल बताते हैं और उसके बाद फिर बोलते हैं कि इससे ऊपर फिर पृथ्वी है है ना। जबकि पृथ्वी से ऊपर जो है सूर्य और चंद्रमा, नक्षत्र और शुक्र, फिर इस प्रकार से ये शुरुआत हो रही है ना। तो शुक्र ग्रह, और शुक्र ग्रह से फिर 16 लाख लगभग वही 2 लाख योजन जो है ऊपर क्या है, बुध ग्रह बताया गया है ना। और बुध ग्रह से फिर 2 लाख योजन ऊपर मंगल ग्रह है, और मंगल ग्रह से 2 लाख योजन बृहस्पति ग्रह, और बृहस्पति के बाद फिर 2 लाख योजन ऊपर शनि ग्रह, जो कि सबसे अशुभ ग्रह होता है ना। शनि की किसी के ऊपर जो है ढैया या 7.5 पड़ जाए तो फिर सारा अशुभ ही होता है उसके जीवन में। और फिर इसके बाद जो है शनि ग्रह से 11 लाख योजन ऊपर सप्त ऋषियों के लोग बताए गए है ना, जो कि 7 ऋषि हैं। तो ये 7 ऋषि जो हैं निरंतर ध्रुव महाराज ध्रुव लोक की वंदना करते रहते हैं। और फिर ये ऋषियों के, सप्त ऋषियों का जो लोक है तो उससे 13 लाख योजन ऊपर भगवान का ये परम धाम है, वैकुंठ लोक, ध्रुव लोक, जिसको कि क्षीरोदक्षाय विष्णु का धाम कहा गया है, जो भगवान ने जो है ध्रुव महाराज को स्थान प्रदान किया, जिसमें कि एक दूध का जो है समुद्र है ना, जिसमें भगवान श्वेत द्वीप में वहाँ पर जो है क्षीर सैया पर क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप से निवास करते हैं। तो भौतिक सृष्टि के प्रलय के समय भी ये लोक जो है विनाश नहीं होता है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से आध्यात्मिक लोक है ना। बाकी के सभी जो हैं वो सब क्या हैं,
भौतिक लोक है। हर लोक का विनाश निश्चित है और लोक में जो जीव भी हैं उन सब का भी विनाश निश्चित है। तो पृथ्वी से इस प्रकार से ये अलग ग्रह और ध्रुव लोक तक की स्थिति बताई गई है। फिर ध्रुव लोक से भी बताया गया है 1 करोड़ योजन ऊपर, है ना। अभी तक तो 2 लाख चल रहा था अब जो है 1 करोड़ योजन ऊपर क्या है, महर लोक है ना। महर लोक जो कि भृगु मुनि का लोक, और अलग अलग उनके साथ जो कुछ प्रजापति होते हैं, है ना, तो उनका लोक ये बताया गया है, तो महर लोक। फिर महर लोक से 2 करोड़ योजन ऊपर जो है वो जनलोक है ना। दक्ष प्रजापति आदि जो प्रजापति हैं सब, उनका ये लोक बताया गया है, जनलोक। फिर जनलोक से 12 करोड़ योजन 8 करोड़ योजन ऊपर जो है वो तपोलोक है जिसमें कि 4 कुमार तपस्या करते हैं है ना। और इस तपोलोक से फिर 12 करोड़ योजन ऊपर ब्रह्मा जी का लोक बताया गया है। तो ये वैज्ञानिकों की कल्पना से भी परे है ना। योजन की गिनती ही कर पाना उनके लिए संभव नहीं है ना, कि वो आधुनिक सब जो है अपने मैथमेटिक्स के द्वारा जो है इसके माप भी कर पाएँ, गिनती भी कर पाएँ। ब्रह्मा जी के इसलिए प्रभाव लिखा है, ब्रह्मा जी के दिन की भी वो गणना नहीं कर सकते, संभव नहीं है ना। तो ये सर्वश्रेष्ठ लोक बताया गया, सत्य लोक है ना, ब्रह्मा जी का, जिसको कि ब्रह्म लोक भी कहा गया है। और इस ब्रह्म लोक से फिर 2 करोड़ 62 लाख योजन ऊपर जो है वैकुंठ लोक प्रारंभ होते हैं, है ना, ब्रह्म ज्योति के ऊपर। ब्रह्मलोक से ऊपर में जो है कारनार सागर, कारणोदक साई विष्णु का धाम, जो कि पूर्ण रूप से आध्यात्मिक जल है। जो कारण सागर का जल है वो भौतिक जल नहीं है ना, जैसे इस भौतिक जगत में हम देखते हैं, तो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक जल है। और उसके ऊपर फिर ब्रह्म ज्योति, और ब्रह्म ज्योति में ये अनेक जो है वैकुंठ ग्रह, तो इनकी दूरी जो है ये ब्रह्मा जी के लोक से, सत्य लोक से 2 करोड़ 62 लाख योजन जो है बताई गई है ना। इस प्रकार से 14 लोकों का 7 ऊपर लोकों का वर्णन किया गया, और फिर नीचे के भी लोकों का वर्णन बताया गया है ना। तो सूर्य से 10,000 योजन नीचे जो है राहु ग्रह है ना, जैसे भूर और भूवर 2 लोगों के बीच में है ना सूर्य। तो सूर्य से नीचे क्या है, 10,000 योजन नीचे राहु ग्रह। तो ये राहु ग्रह की माप बताएगी कि ये क्या है। वैज्ञानिक बहुत ऐसे छोटा बताते हैं, है ना। सूर्य ग्रह को सबसे बड़ा मानते हैं कि सबसे मुख्य क्या है, सूर्य ग्रह है। लेकिन बताए कि सूर्य ग्रह से 2 गुना बड़ा जो है वो चंद्रमा है, उसकी माप जो बताई गई है लंबाई चौड़ाई में। और चंद्रमा से भी 2 गुना बड़ा जो है वो राहु है इसलिए हम देखते हैं कि राहु क्या करता है, सूर्य और चंद्र को प्रभावित करता है ना। अगर उनसे बड़ा नहीं है तो फिर कैसे राहु सूर्य और चंद्र को प्रभावित कर सकता है। तो 4 गुना ज़्यादा सूर्य से राहु की जो है माप है, इसलिए वो प्रभाव डालता है। तो उस प्रभाव को फिर हम ग्रहण कहते हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, है ना, इस प्रकार से होता है। लेकिन चूँकि भगवान जो है हमेशा क्या करते हैं, भगवान का सुदर्शन चक्र जो है वो ये सूर्य और चंद्रमा उनकी रक्षा करते रहते हैं, क्योंकि ये सूर्य चंद्र जो है भगवान की आँखें हैं, है ना। तो हमेशा भगवान का सुदर्शन चक्र रक्षा करता है, इसलिए राहु जो है आक्रमण करता है ना। लेकिन एक मुहूर्त बताया गया, 48 मिनट से ज़्यादा जो है वो सूर्य और चंद्रमा के सामने ठहर नहीं सकता, है ना। इसलिए इससे ज़्यादा ग्रहण नहीं होता है, बस इतना ही समय का ग्रहण। जब पूर्ण ग्रहण लगता है तो वो इतना ही समय होता है, क्योंकि उसकी क्षमता नहीं है कि सुदर्शन चक्र के आगे जो है राहु ठहर पाएँ, है ना। तो इस प्रकार से भगवान के द्वारा हमेशा रक्षित होते हैं चंद्रमा और सूर्य। तो सूर्यपाद बताते हैं कि राहु का जो आक्रमण है ना, राहु जैसे आक्रमण करता है सूर्य और चंद्रमा पर, तो वो प्रयास क्या है, वो आसुरिक है। तो ऐसे ही वैज्ञानिकों का प्रयास जो है चंद्रमा पर जाना, वो भी आसुरिक है, राहु के जैसे है ना, कि उन पर जो है प्रभाव आप डालना चाहते हैं। हालांकि आप जो है पहुंच नहीं सकते, है ना, वहाँ पर संभव नहीं है,
आपके लिए जो है कोई भी वायुयान बनाकर किसी भी प्रकार से गति कितनी ही आप तेज़ गति से भी जाएं तो भी संभव नहीं है। तो इस प्रकार से राहु का, फिर राहु से 10,000 योजन नीचे ये सारे लोग बताए गए हैं, सिद्ध लोक, यक्षों का लोक है ना, और राक्षस पिशाच भूतों के लोग बताए गए हैं है ना। और फिर इन सब लोकों से 100 योजन नीचे जो है वो पृथ्वी ग्रह है मध्य में, और पृथ्वी से भी फिर 70,000 योजन नीचे से सारे ये अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल है ना, ये सारे लोग जो हैं स्टार्ट होते हैं। और उसके नीचे फिर जो है 28 प्रकार के नरक लोक, और उसके नीचे जो हैं शेष है ना, नाग पर जो है वहाँ पर शयन करते हैं, धारण किए हुए हैं। तो ये सारे अलग जो हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सारी गणना बताते हैं शास्त्रों के अनुसार कि कितनी जो है इस प्रकार से दूरी यहाँ पर बताई गई है ना। तो वैज्ञानिकों के लिए ये पूरी कल्पना से भी परे है उनकी, कि वो कभी जो है ग्रहों की स्थिति को ठीक से समझ पाएंगे है ना। समझ सकते हैं अगर वो शास्त्रों को स्वीकार करें, लेकिन अपने ज्ञान के बल पर अगर वो प्रयास करेंगे और कल्पना के द्वारा, तो कभी भी उनके लिए संभव नहीं है। बस लोगों को ठगते रहेंगे वो है ना, कि हम चंद्रमा पे पहुंच गए, आइए आपके लिए घर बनाएंगे, तो आप हमें दीजिए पैसे। और लोग मूर्खता बस जो हैं उनको दे देंगे करोड़ों रुपए कि हमारे लिए भी आप बुक कर दीजिए है ना, हमें भी चंद्रमा पे रहना है, जाना है। अभी पहले वो तो पहुँचे चंद्रमा पे तब तो आपके लिए बना पाएंगे खुद वैज्ञानिक ही नहीं जा पाए तो वो कैसे आपके लिए बना पाएंगे। तो इस प्रकार से प्रपात इसलिए बोलते थे ना कि जो है ठगने वाले और ठगा जाने वाले, तो पूरा उनका जो है ये आधुनिक समाज है। तो इस प्रकार से लोग ठगे जा रहे हैं है ना, क्योंकि जाने की इच्छा तो है अलग अलग लोगों में, लेकिन उसकी सही विधि नहीं जानते कि क्या उसका जो है तरीका है, हम इन लोगों में कैसे जा सकते हैं है ना, या इससे भी श्रेष्ठ परम लोक को हम कैसे जा सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर बताया कि कर्म के माध्यम से, ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा, ये सब विधियों के द्वारा जो है संभव नहीं है कि ये परम धाम भगवान के वैकुंठ लोक को प्राप्त किया जाए। वो तो केवल एकमात्र जो है भक्ति योग के द्वारा ही संभव है। भक्ति से ही कोई पहुंच सकता है, क्योंकि भक्ति के द्वारा जब जो है आत्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ जाती है, तो उसकी गति जो बताई गई है बहुत ही तीव्र गति है ना। आत्मा की गति की हम जो है कल्पना भी नहीं कर सकते। अलग अलग जो ग्रहों की गतियाँ हैं, या मन की गति है, बुद्धि की गति है, भगवान भगवद्गीता में बताते हैं है ना, कि मन की गति बहुत तेज होती है। एक सेकेंड में मन जो है हमारा कहीं भी पहुंच सकता है ना। तो अगर वैज्ञानिक मन की गति से चलने वाले वायुयान पर सवार होकर भी जो है पहुंचना चाहे, तो भी करोड़ों वर्षों तक यात्रा करने पर भी वो नहीं पहुंच सकते है ना ये स्थान को। और मन से भी फिर तेज गति बताई गई है, उससे भी सूक्ष्म क्या है, बुद्धि है। तो मन से भी सूक्ष्म गति बुद्धि की बताई गई है। बुद्धि और ज़्यादा जो है मन से तेज कार्य कर सकती है ना, तेज वो है दौड़ सकती है। और बुद्धि से भी श्रेष्ठ फिर आत्मा की गति होती है। तो इसलिए हम देखते हैं योग के माध्यम से, जो विशेष रूप से ध्यान योग है, अष्टांग योग है, जिसमें कि योगी जन जो हैं अपने से आपको ध्यान में लगा करके और अपने सारे जो अलग चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र, आज्ञा चक्र, मणिपुर चक्र, उन सब चक्रों को जो है वो जागृत करने का प्रयास करते हैं है ना। क्योंकि जो प्राण है तो वो क्या है, ये शरीर के अंदर जो वायु प्रभावित होती है और वायु में ये प्राण तैरते रहते हैं। तो इन चक्रों के माध्यम से जो है वो जागृत करके और प्राण को जो है धीरे धीरे ऊपर आज्ञा चक्र में, दोनों भ्रुकुटियों के मध्य, वहाँ पर लेकर के आते हैं है ना। क्योंकि बताया गया है अगर सामान्य रूप से जो आत्मा जब निकलती है तो जो शरीर के द्वार हैं, 2 आँख, 2 नाक, 2 कान और मुंह, सामान्य व्यक्ति की आत्मा जो है वो मुंह से निकलती है जब सामान्य व्यक्ति कोई मरता है तो, और बाकी कुछ जो है स्थिति में फिर कान से, आँख से, नाक से, ऐसे आत्मा का निकास होता है। तो योगी जन जो हैं क्या करते हैं, ये सभी द्वारों को
बंद कर देते हैं, है ना, और आज्ञा चक्र से फिर आत्मा को निकालते हैं, जिससे कि वो कहीं भी लोक में फिर जा सकते हैं उनकी इच्छा के अनुसार। जो जिस लोक में भी अगर वो अष्ट सिद्धियों से आकर्षित हैं तो तपोलोक, जनलोक, है ना, ऐसे लोकों में वो वहाँ पर उनकी इच्छा होगी, क्योंकि यहाँ के सारे लोग जो हैं सब सिद्धियाँ उनके पास होती हैं, है ना, जन्म से ही जो हैं सारी सिद्धियाँ उनके पास ब्रह्मा जी के लोक में, सतलोक में। तो ये सब लोकों तक वो इस प्रकार से। और अगर भक्ति में कोई योग में किसी ने पूर्णता प्राप्त कर ली है ना, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मा श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मत है। तो ऐसा कोई योगी है तो फिर वो भगवान के परम धाम को, वैकुंठ लोक को भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन साधारणतः जो योगी हैं वो सब ये लोकों में फिर यात्रा कर पाते हैं। तो उदाहरण आता है दुर्वासा मुनि का, शास्त्र में बताया गया ना कि यहाँ पर इतनी दूरी जो है, कई कई योजन जो हैं एक लोक से दूसरे लोक जो हैं दूर हैं, साधारण किसी के लिए संभव नहीं है, कई वर्ष लग जाएंगे यात्रा करने में, है ना। लेकिन दुर्वासा मुनि जो हैं योग में सिद्धि प्राप्त करके उन्होंने आत्मा के द्वारा जब जो है ये लोकों की यात्रा की, तो 1 वर्ष के अंदर सारे लोक उन्होंने यात्रा कर लिए दुर्वासा मुनि, है ना। सब लोग उनके संभव हुए, हम देखते हैं ना दुर्वासा मुनि अलग अलग लोकों में जो है जाते हैं, भ्रमण करते हैं, और भक्ति के माध्यम से उससे भी श्रेष्ठ वास्तव में और भी कम समय में जो है भक्ति के द्वारा आप किसी भी लोक में प्रवेश किया जा सकता है तुरंत, है ना। उसकी दूरी, उसकी गति की हम जो है कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि इतने कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो कैसे पहुँचे, क्योंकि वो भक्ति की गति होती है ना। शुद्ध भक्तों की गति जो है वो कल्पना से परे है। इसलिए हम देखते हैं नारद जी, है ना, नारद जी सारे लोकों में जो है यात्रा कर सकते हैं, उनको कोई भौतिक जो है वायुयान वो इस प्रकार से कोई उनको आवश्यकता नहीं है ना। इसलिए हर लोक में, इसलिए स्पेस मैन उनको कहा जाता है नारद जी को। सभी लोकों में जा सकते हैं वो, ऊपर नीचे जितने भी सारे 14 लोक हैं, हर लोकों में यात्रा करते हैं और सभी को भक्ति का संदेश प्रचार करते हैं, है ना। बताते हैं कि अगर वास्तव में आप चाहते हैं ये लोकों से भी सब निकलना और परम धाम को प्राप्त करना, तो वो एकमात्र केवल भक्ति से ही होगा, क्योंकि बाकी सभी लोक में जो जितने भी हैं उनमें सब में सारी चीज़ें जो हैं वो सब नश्वर हैं, है ना। कुछ श्रेष्ठ चीज़ हो सकती है स्वर्ग लोक में, जनलोक, तपोलोक, महलोक, श्रेष्ठ सुविधाएं हो सकती हैं, वो निश्चित तौर पर है भी, है ना। जैसे सत्यलोक है तो वहाँ पर बताया गया है बुढ़ापा नहीं है, वहाँ पर रोग नहीं है ना, कोई किसी प्रकार के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक इस प्रकार के सब कोई क्लेश नहीं है ना, और बहुत दीर्घ आयु है, अधिक जीवन है। लेकिन उसके बाद भी वहाँ से भी बताया गया कि आप ब्रह्म भुना लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन है, वापस जो है इस जगत में आना ही होता है ना। चाहे बहुत अच्छा जीवन हो, कितनी भी अधिक जो है आयु हो, लेकिन पूर्ण रूप से जो 14 लोकों में है वो शाश्वत कहीं भी कोई भी स्थान नहीं है ना। शाश्वत अगर है तो वो केवल इन 14 लोकों में एकमात्र जो है भगवान की भक्ति है। इसलिए भक्ति ठाकुर कहते हैं ना, नाम बिना किछु नाही कार 14 भुवन माझे, कि 14 जो है भुवनों में एकमात्र जो सर्वश्रेष्ठ अमूल्य अगर चीज़ है तो वो क्या है, केवल भगवान का नाम है। उसके अलावा और कोई भी चीज़ ये भगवान इन सब लोकों में श्रेष्ठ नहीं है। तो ऐसा स्थान जो है ना, जो कि सभी लोकों से श्रेष्ठ, ऊपर जो सारे ये ग्रह हैं, सारे लोग जो हैं, है ना, वो सब ध्रुव महाराज का जो लोक है उसका क्या है, चक्कर लगा रहे हैं। कैसे चक्कर लगा रहे हैं, भागवतम में उदाहरण दिया गया है कि जैसे बहुत सारे बेल जो हैं, है ना, तो आज के समय तो अब हार्वेस्टर आ गया है, तो हार्वेस्टर से सारी जो है कटिंग हो जाती है है ना। लेकिन पहले जब आधुनिक मशीनें नहीं थी तो फसल को जो है हाथ से काट करके, है ना, और उसको खलिहान में सारी फसल को, है ना, फैला करके और फिर उसके ऊपर एक साथ जो है 10-12 बेल एक रस्सी में बांध करके और वो ऐसे गोल घुमाए जाते थे, चलाए जाते थे, जिससे कि वो सारे दाने जो हैं उससे निकल जाए। और बाद में फिर जो है उसकी सफाई करके, है ना, हवा में उसको जो है झाड़ करके और फिर इस प्रकार से फसल निकाली जाती थी। तो सारे जो है बेल वो एक मुख्य जो है केंद्र होता था, वो केंद्र के साथ पहला
बेल फिर पहले से एक ही साथ में रस्सी में दूसरा तीसरा चौथा जो है ऐसे सब बंधे हुए होते, तो वो उसका जो है चक्कर लगाते थे, घूमते थे, है ना। तो उनके पैर से जो है बार बार ऐसे पड़ने से वो इस प्रकार से फसल को निकाला जाता था। तो ऐसे सारे जो है ग्रह क्या हैं, एक के ऊपर एक, नीचे ऊपर, और ये सारे ध्रुव लोक के चारों तरफ जो हैं चक्कर लगा रहे हैं, उनकी परिक्रमा कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए बताया कि सामान्य एक व्यक्ति जो है ना, सामान्य व्यक्ति पर प्रभाव ये सारे जो है ग्रह नक्षत्र कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने ध्रुव महाराज की जैसी स्थिति प्राप्त कर ली है, पूर्ण रूप से शुद्ध भक्त हो गए, भगवान की कृपा हो गई, तो फिर कोई भी ग्रह नक्षत्र जो है वो उन पर प्रभाव नहीं कर सकते, क्योंकि भक्त जो हो जाता है वो कृष्ण ग्रह ग्रसित, कृष्ण ग्रह से ग्रसित हो गया है। तो दूसरा कोई ग्रह जो है वो संभव ही नहीं है कि वो उनको प्रभावित कर पाए या ग्रसित कर पाए, बल्कि सारे जो ग्रह हैं वो क्या करते हैं, उनको आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, है ना। हम देख रहे हैं यहाँ पर ध्रुव महाराज को स्थान प्राप्त हुआ तो सारे सूर्य, चंद्र, है ना, शुक्र, बुध, शनि, सब सारे ग्रह जो हैं उनकी परिक्रमा कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। सप्तऋषि, है ना, वो स्तुति कर रहे हैं, वो उनकी परिक्रमा कर रहे हैं, सारे 14 लोक के जो वासी हैं वो उनकी परिक्रमा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से भक्त का जो स्थान है बहुत ही बहुत सबसे ऊंचा स्थान है ना। सारे लोग उसको नमस्कार करते हैं, सम्मान देते हैं, कोई भी उसको किसी प्रकार से प्रभावित नहीं कर सकता। तो ये बता रहे हैं भगवान के पार्षद कि ऐसा जो है स्थान आपको प्राप्त हुआ है ना, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकते थे। ये सर्वश्रेष्ठ ये थोड़ी कैसे प्राप्त हुआ है, केवल भक्ति से, क्योंकि आपने जो है 5 वर्ष की अवस्था में ही त्याग करके और आप वन को चले गए, और वन में आपने नारद जी के आदेशों का पालन किया, है ना। हालांकि उन्होंने जो है उस इच्छा से नहीं किया था ध्रुव महाराज ने, प्रारंभ में तो उनकी इच्छा अलग थी, लेकिन जो भक्ति का पालन किया, जो विधि का पालन किया, वो बहुत ही निष्ठा और गंभीरता के साथ किया उन्होंने, है ना। तो इसलिए उस निष्ठा और गंभीरता के साथ पालन करने से तुरंत जो है उनका शुद्धिकरण हो गया। इसलिए भागवत में बताया अकामो सर्व कामो व मोक्ष काम उदाहर थी, कि अगर कोई जो है किसी की भौतिक इच्छाएं भी हों, है ना, अकामी, सर्वकामी, मोक्षकामी, ये सब भी अगर हो, लेकिन तीव्रेन भक्ति योगेन यजेतम पुरुष परम, अगर तीव्र रूप से जो है वो भगवान की भक्ति करता है तो फिर सारी भौतिक इच्छाओं से वो शुद्ध हो जाता है और भगवान को प्रसन्न कर लेता है। यजेतम, भगवान उससे जो है प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं ध्रुव महाराज, है ना, कि इच्छा सही नहीं थी, लेकिन तीव्र भक्ति की, गलत इच्छा होते हुए भी उन्होंने तीव्र जो है रूप से भक्ति की, तो इसलिए पूर्ण रूप से वो शुद्ध हो गए। तो ये भगवान की जो है दयालुता है कि हालांकि ध्रुव महाराज ने तो कहा था मुझे कुछ नहीं चाहिए, कांचम विचिन्नपि दिव्य रत्नन स्वामिन कृतार्थो अस्मि ब्रह्म ने आशे, कि अब कोई जो है वर नहीं चाहिए। लेकिन भगवान जो है ध्रुव महाराज जैसे जो भक्त होते हैं तो वो उनके प्रति जो है विशेष वत्सल होते हैं, इसलिए भगवान को भक्त वत्सल भी कहा गया है ना। ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं तो भगवान विशेष उन पर जो है दया दिखाते हैं, कृपा दिखाते हैं, है ना। भगवान सब कुछ उनके लिए त्याग, ऐसे भक्तों के लिए त्याग करने के लिए तैयार रहते, कुछ भी कर सकते हैं भगवान, है ना। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो ऐसा स्थान कि भौतिक जगत में वैकुंठ लोक को प्रकट कर देना, जो कभी भी इससे पहले नहीं किया, है ना, लेकिन भगवान ने ध्रुव महाराज के लिए कर दिया, दे दिया ध्रुव महाराज। भगवान ने अपनी अहेतु की कृपा, बस, हालांकि ध्रुव महाराज की इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी दिया उनको, है ना, कि ये मेरा जो है विशेष भक्त है। तो भगवान को ध्रुव महाराज से जो है विशेष प्रेम था, तो इसलिए ये ऐसा स्थान दिया कि सारे जो ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, सबको उनके अधीन बना दिया, कि सारे जो हैं आपकी परिक्रमा करेंगे, आपको सम्मान देंगे। तो जब इस भौतिक जगत में ध्रुव महाराज का ये लोक है, यहाँ पर इसकी महिमा है, तो फिर इससे और ऊपर, है ना, भगवान के अलग अलग जो है वैकुंठ धाम और बताए गए हैं, और फिर उसके ऊपर भी साकेत धाम, है ना, और साकेत धाम से भी ऊपर फिर मथुरा, द्वारिका और सर्वश्रेष्ठ गोलोक वृंदावन धाम, है ना। तो उसकी तो फिर महिमा ही क्या, है ना। ये वैकुंठ लोकों से भी ऊपर गोलोक धाम का भी वहाँ पर भी फिर वर्णन किया है। लेकिन भक्ति से ये एक भक्त जो है वो सारे
बहुत ही कम समय में जो है गोलोक धाम वैकुंठ लोक को वो पहुंच जाता है, बहुत ही कम समय में। और भगवान जो है उसको सब लोकों से जो है लेकर के जाते हैं, है ना, सारे लोकों से यात्रा करवाते हुए ले जाते हैं। भगवान के दूत जैसे यहाँ पर आए तो सब लोग को देखता हुआ वो जाता है ना। लेकिन भक्ति को इच्छा नहीं होती तो किसी लोक में भी वो जाता नहीं है, किसी भी लोकों से उसका आकर्षण नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि ये सब जो है क्षणिक है ना। केवल एकमात्र जो शाश्वत है तो वो केवल भगवान का धाम ही है। इसलिए भगवान भगवगीता में कहते हैं ना, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावक, कि मेरे धाम में जो है ना तो वहाँ पर सूर्य की आवश्यकता है, न चंद्रमा की आवश्यकता है, न अग्नि देव की आवश्यकता है प्रकाश के लिए, है ना, किसी की भी आवश्यकता नहीं है। वास्तव में इस भौतिक जगत में बताया कि एकमात्र सूर्य ही जो है वो क्या है, प्रकाशमान ग्रह, बाकी सब जो है अंधकारमय है ना। तो सूर्य जो है सबको फिर प्रकाशित करता है, लेकिन सूर्य को भी जो प्रकाश प्राप्त हो रहा है वो कैसे हो रहा है, जो भगवान के धाम स्वयं अपने आप प्रकाशित हैं। जितने भी सब वैकुंठ लोक है तो वो स्वयं अपने आप जो है प्रकाशित होते हैं। वहाँ पर कोई चंद्रमा सूर्य ये सब प्रकाश देने के लिए अग्नि की कोई आवश्यकता नहीं होती है ना। चिन्मय क्योंकि धाम है तो उनका स्वयं का प्रकाश इतना है कि उससे वास्तव में जो सूर्य है वो भी इस भौतिक जगत में यहाँ पर प्रकाशित हो पाता है। तो इसलिए ब्रह्म संहिता में भी वर्णन किया गया है ना, भगवान के ऐसे सर्वश्रेष्ठ धाम का श्रिय कांता कांत परम पुरुष कल्पतरवो द्रुमा भूमिश्चिंतामणि गणमयी तोयम अमृतम कथा गानम नाट्यम गमनपि वंशी प्रिसखी चिदानंदम ज्योति परम तदास्वादमपि च सयत्र क्षीराब्दि सुरभियश्च सुमहान निमेषाधाख्यो बाव्रजति नहीं यत्रापि समय भजे श्वेत दीपम तमह मीहम गोलोक मीतियम विदंतस्ते संतर्चति ब्रलचारा कतिपय। तो इसमें बहुत ही सुंदर जो है वर्णन किया गया भगवान के धाम का, है ना। क्या वर्णन है कि भगवान के धाम में जो है वो क्या है, लक्ष्मियाँ हैं, श्रिय कांत कांत, वहाँ पर जो है सारी लक्ष्मियाँ नित्य रूप से विराजमान है। और एकमात्र जो परम पुरुष है वो कौन है, भगवान श्री कृष्ण है, वो परम पुरुष है ना। श्रिया कांता कांता परम पुरुष है, कल्पतरु है ना, जो कि कल्पतरु के समान है, वांछा कल्पतरु वेश्च सभी की इच्छाएं पूरी करने वाले हैं, है ना। तो इस प्रकार से होता है। और भूमि जो है द्रुमा भूमिश चिंतामणि, भूमि जो है वो चिंतामणि के समान, टच स्टोन जो कि सारी इच्छाएं उससे जो भी आप प्राप्त करना चाहते हो वो सब कुछ हो जाएगा, है ना। भूमिश चिंतामणि। और तोयम अमृतम, जल जो है वो क्या है, अमृत के समान है ना, ये बताया गया है। और कथा गानम नाट्यम गमनमपि, है ना, जो बोलना है वो क्या है, गीत के समान है। गमन चलना जो है वो नृत्य के समान है। और बंसी प्रिय सखी, जहाँ पर एकमात्र जो भगवान को सबसे प्रिय सखी तो वो क्या है, उनकी बांसुरी, है ना। और पूरा ये चिरानंद जो है जगत है सच्चित आनंद से बना हुआ, इस प्रकार से पूरा प्रकाशमान है ना। और स यत्र क्षीराब्दी, वहाँ पर जो है दूध का सागर है, दिव्य, साधारण दूध नहीं, भौतिक जगत में जैसा होता है वो नहीं, है ना, वो दिव्य है, उसको आध्यात्मिक कहा गया। तो आध्यात्मिक दूध का क्या है, सागर, क्षीराब्दी, है ना। क्योंकि जो गाय हैं वो सब क्या हैं, सुरभि गाय हैं। तो सुरभि गाय इतना दूध देती हैं कि ये सारा जो है सागर वहाँ पर बन जाता है, इसलिए बताया स यत्र क्षीराब्दी सुरभि यश्च सुमहान। और कैसा धाम है, निमेषाधाक्यो बा ब्रजति नहीं अत्रापि समय, वहाँ पर समय नहीं है अर्थात काल की कोई गणना नहीं है। भौतिक जगत जितने भी 14 लोक हैं उन सब लोकों में क्या है, काल है। तो काल के कारण ही जो वर्तमान है ना, तो वो भूत हो जाता है ना, और उसी के कारण फिर भविष्य होता है। तो यहाँ पर भूत, वर्तमान और भविष्य है, लेकिन वहाँ पर कोई समय नहीं है, कोई काल नहीं है, तो इसलिए भूत नहीं होता है ना, और भविष्य नहीं है, इसलिए आपको भविष्य की चिंता नहीं होगी। जो भूत में चला गया है, निकल गया, तो उसका पश्चाताप नहीं होगा। केवल जो है आप प्रेजेंट वर्तमान में ही रहेंगे। और वर्तमान भी कैसा,
निमेषाधाक्यो, एक क्षण एक निमेष के लिए भी वो समय जो है बीतता नहीं है ऐसा लगता है ना। इसलिए भगवान जब इस भौतिक जगत में भी धाम को प्रकट करते हैं, गोपियों के साथ जब लीलाएँ करते हैं, तो हालांकि गोपियों को जो है वो जो भगवान ने लीला की है ना, वो कई वर्षों के लिए रासलीला हुई है ना। भौतिक जगत के दृष्टिकोण से हम देखें तो केवल एक रात्रि के लिए, लेकिन वो कई जो है बहुत सारा लंबा समय था है ना। ब्रह्मा जी की जो है कई दिनों तक जो उनकी आयु तक वो रासलीला चली, लेकिन वो भी क्या है गोपियों के लिए केवल ऐसा कि एक क्षण बस उनको लगा कि एक क्षण में ये रासलीला जो है ख़त्म हो गई, क्योंकि भगवान के दिव्य धाम में वहाँ पर भविष्य नहीं होता है ना। तो वो पूरा इस प्रकार से समय ऐसा बताया गया है। तो ऐसे धाम में जो है कौन नहीं जाना चाहेगा है ना। अगर किसी को भी बताया जाए, पता चले कि एक इसी यहीं पर एक ऐसा स्थान है, आइए यहाँ पर कि ना तो जन्म है, ना मृत्यु है, ना जरा है, ना व्याधि है ना, कोई रोग नहीं है, और ये सारी इस प्रकार से सब कुछ सुविधाएं हैं, तो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए है ना। ऐसे स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करके जो मूर्खी होगा वही जाना नहीं चाहेगा, जो निपट मूर्ख है ना। बाकी तो सब जाना चाहेंगे तुरंत छोड़ करके सारे अपने कार्य, कि ऐसा स्थान तुरंत हम जाएं है ना। लेकिन वास्तव में बताएं, इस भौतिक जगत में हम सब जो हैं बड़े निपट मूर्ख हैं कि ऐसे धाम के बारे में हम सुन रहे हैं लेकिन फिर भी जाना नहीं चाहते है ना। भगवान के दूत जो हैं ले जाने के लिए आ रहे हैं, बताने के लिए आ रहे हैं कि आइए, ध्रुव महाराज को बोल रहे हैं ना, चलिए आप ये उस धाम को आप जो है जा रहे हैं यहाँ पर कि ये सब कुछ जो है 14 लोकों जैसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब नहीं है। आप ऐसे परम धाम को प्राप्त करने वाले हैं जहाँ से कि आपको वापस नहीं आना है ना। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम, दोबारा से इस भौतिक जगत में आप वापस नहीं आएंगे। तो इसलिए बताए कि वास्तव में बुद्धिमान जीव जो हैं बहुत ही कम है ना। तो ऐसे स्थान में जो है बुद्धिमान जीव ही जा पाते हैं, जो कि भगवान के भक्त होते हैं, और वो बहुत ही कम होते हैं। कृष्ण भक्त बड़ो चतुर, तो जो कृष्ण भक्त होते हैं बहुत ही कम जो है, बाकी सब जो है सारे अज्ञानता में ही है ना। बता करके भी थर्ड क्लास मूर्ख, बार बार आप जो है समझाएं सब करेंगे लेकिन फिर भी वो सुधरेंगे नहीं तो ऐसे सब हम भौतिक जगत में ये स्थिति है। जो बुद्धिमान है वास्तव में वो बहुत ही कम बताए गए हैं। इसलिए बताया कि ऐसे भगवान के परम धाम को बहुत कम लोग प्राप्त कर पाते हैं। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञान माम प्रपद्यते वासुदेव शर्मति स महात्मा सुदुर्लभ है, बहुत दुर्लभ बताया, क्योंकि अधिकतर तो सब कर्मी ज्ञानी और योगी यही सारी स्थिति होती हैं है ना। कुछ सिद्धि के लिए प्रयासरत हैं, कुछ ज्ञान के लिए हैं, और कुछ सकाम कर्म करके स्वर्ग लोग जाना, वहाँ भोग करके फिर इस दोबारा से भौतिक जगत में वापस आना है ना। तो इसलिए हमें ध्रुव महाराज के जो है पद चिन्हों पर चल करके ऐसे परम धाम जाने के लिए जो है प्रयासरत रहना चाहिए, ध्रुव महाराज की जैसे ही। जैसे ध्रुव महाराज पूरा गंभीरता के साथ, निष्ठा के साथ जो है प्रयासरत हैं है ना, तो उसी प्रकार से हमें भी प्रयासरत होना चाहिए। और उस प्रयास की शुरुआत होती है गुरु के शरणागत होने से। आदो गुरुवाश्रय इसलिए बताया है ना, गुरु के आदेशों का पालन करने से, भक्तों का आदेशों का, क्योंकि भक्तों के बिना जो है वो संभव नहीं है। ध्रुव महाराज भी वो कृपा प्राप्त कर पाए तो नारद जी के माध्यम से ही है ना। और इसी कारण से भगवान जो है विशेष रूप से उनके प्रति दयालु थे, क्योंकि भगवान अपने शुद्ध भक्तों के प्रति विशेष दयावान रहते हैं। तो इसलिए भक्तों की कृपा जो है हमें प्राप्त करना निरंतर आवश्यक है ना भक्ति में। इसलिए चैतन्य चेतावनी में बताया गया है, भक्त पद धूलि भक्त पद जल भक्त भुक्त अवशेष ये 3 महाबल। ये 3 महाबल हैं, इनके बिना जो है इस परम धाम को प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। तो ये हमें प्राप्त करना चाहिए ना, निरंतर भक्तों के पद की जो है चरण रेणु धूलि है ना, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल बताया गया ना। छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाई छे केवा, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं है ना। बिना जो है छोड़ करके निस्तार संभव ही नहीं है ना। तो इसलिए तीनों को हमारे जीवन में प्राप्त होना चाहिए। तो कोई सोच सकता है कैसे प्राप्त करें है ना, भक्तों की पद की धूल और जल और उच्छिष्ट है ना। तो उसका अर्थ इसलिए हमें समझना है
कि उसका अर्थ क्या है। अगर वो सीधे रूप में भी अगर हमें धूल प्राप्त हो रही है तो उसको भी लेना चाहिए, है ना। और महान भक्तों का जो है उच्छिष्ट भी लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं केवल आप जो है बस चरणों की, जैसे बाहर के लोग देखते हैं ना, हम महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, है ना, चरणों में धूल लेने आ जाते हैं सीधे तो केवल उससे भी नहीं होगा, है ना। तो जो चरण धूलि का जो अर्थ है भक्त पद धूलि, वो क्या है, उनके आदेशों को जीवन में पूर्ण रूप से स्वीकार करना, अपनाना, वो वास्तव में उसका सही अर्थ है कि हम उनके आदेशों को अपने जीवन में अपना रहे हैं। भक्त पद धूलि, भक्त पद जल अर्थात जो है ऐसे भक्तों का संग करना और उनके संग से जो उनमें उत्साह है भगवान की सेवा करने का, भगवान का नाम लेने का, है ना, जो भक्ति में वो आनंद ले रहे हैं, तो वही आनंद जो है हम भी उनसे प्राप्त करें, उनका संग करके वही उत्साह जो है हम हमारे अंदर लें। तो उसको जो है फिर बताया गया कि उनके चरणों का जल ग्रहण करना, है ना। और भक्त भुक्त अवशेष, है ना, अर्थात जो उनका साक्षात्कार है महान भक्तों का, जो उन्होंने ज्ञान, जो उनको साक्षात्कार हुआ, वो साक्षात्कार को हम जो है ग्रहण करें अपने जीवन में, है ना। उनकी पुस्तकों के माध्यम से, उनकी जो है टीकाओं के माध्यम से, अलग अलग भक्त जो सब पुस्तकें लिखते हैं वो हमारे कल्याण के लिए लिखते हैं, है ना। तो इस प्रकार से उसको हम करें तो वो सब क्या है, उनका साक्षात्कार ही है, उनका उच्छिष्ट ही है। तो वो उनका उच्छिष्ट हम इस प्रकार से ग्रहण कर पाएंगे, जो शास्त्र हम अध्ययन करेंगे, पुस्तकें पढ़ेंगे ऐसे वैष्णवों के द्वारा जो हैं भक्तों के द्वारा लिखी गई। तो इस प्रकार से निरंतर जो हैं वैष्णवों की छत्र छाया में हम रह सकते हैं, उनकी कृपा में हम रह सकते हैं। और इस प्रकार से तीनों के द्वारा फिर ये परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि ध्रुव महाराज को ये प्राप्त हुआ है ना। तो हालांकि ध्रुव महाराज को यहाँ पर क्षीरोदक साई विष्णु का धाम प्राप्त हुआ, लेकिन आप जो हैं गोलोक धाम भी सर्वश्रेष्ठ, वो भी जो है प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम विराम देंगे। कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। यस। ध्रुव लोक से ऊपर जो है बताया गया है कि ध्रुव लोक जहाँ पर है, ध्रुव लोक से ही ऊपर ये क्षीर सागर है, दूध का सागर, और उसमें जो है ये श्वेत द्वीप है, वहाँ पर बताया गया। मतलब एक श्वेत द्वीप जो है गोलोक धाम में भी है, वो अलग है। हाँ वो थी। तो ये क्षीरोदक साई विष्णु का धाम वहीं पर, जिनकी कि ध्रुव लोक के ही ऊपर वो स्थान बताया गया। तो पूरा ध्रुव लोक भी जो है भी वही भगवान का ही धाम है, लेकिन जहाँ पर कि भगवान निवास कर रहे हैं क्षीरोदक साई विष्णु के रूप में, तो वो स्थान ध्रुव लोक जो ध्रुव महाराज को प्रदान किया उससे ऊपर है। से पहले किन्हीं को भी विष्णु लोक की प्राप्ति नहीं हुई, तो इसको कैसे समझे? मतलब इससे पहले लोग नहीं जाते थे ध्रुव महाराज से पहले? नहीं जाते थे ना। यहाँ पर ऐसा ध्रुव मतलब ये एक उस प्रकार से बताने की परम पद है ना। तो ऐसा स्थान जो है पहले, इससे पहले मतलब आपके प्रिय पितामह जो हैं, ये सब तो एक तुलना की जा रही है ना, कि ये वर्तमान में जो है अभी किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ। तो हम देखें कब बात हो रही है, सृष्टि के प्रारंभ की बात हो रही है ना, सृष्टि की जो है शुरुआत में ही। तो ऐसा स्थान किसको प्राप्त हुआ है? आप मनु इक्ष्वाकु जो सबसे पहले मनु प्रकट हुए, उनमें देख लीजिए आप वहाँ से, क्यों किसी को जो है ध्रुव महाराज के पहले स्थान प्राप्त हो गया हो, क्योंकि ध्रुव महाराज तो सृष्टि के प्रारंभ में ही वंशजों की बात आ रही ना। सबसे पहले मनु शत्रुपा, और मनु शत्रुपा से फिर वहाँ पर उत्तानपाद और प्रियव्रत महाराज, और उत्तानपाद के पुत्र हुए ध्रुव महाराज। तो कहाँ सारे जो है उनको प्राप्त हुआ है। तो भगवान इस संदर्भ में वर्तमान जो उनके परिप्रेक्ष्य में समय में बाकी हैं, हालांकि पूर्व के युगों में और वो सब में तो भगवान के धाम में गए ही हैं, लेकिन इसके लिए यहाँ पर बता रहे हैं कि नहीं, ऐसा स्थान किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ, तो ये स्थान आपको प्राप्त दिया गया है। तो इसलिए वो उसको ऐसा सर्वश्रेष्ठ स्थान बताया गया है। आज तक भी किसी को प्राप्त नहीं हो। देखिए कि ध्रुव महाराज के अलावा दूसरे को भी किसी को ध्रुव जैसा ही लोग भगवान ने दे दिया हो, है ना। अब सतयुग से कितना समय हो गया है जिसमें कि सारे लोग जो है ध्रुव महाराज की जैसे ही चक्कर लगा रहे हों फिर। तो ये अद्भुत अनोखा स्थान केवल ध्रुव महाराज को ही दिया गया है ना।
और ना कोई ऐसी मांग कर सकता है, ना तपस्या कर सकता है, नकल वो संभव भी नहीं है। ठीक। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।